जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज फिर से 30 डेज चैलेंज का एक नया वीडियो आपके साथ शेयर हो रहा है। ये प्रोजेक्ट इससे पहले मैंने आपको कभी दिखाया नहीं था। तो प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है? तो प्रोजेक्ट का लोकेशन है तलोजा। तो मेरे पीछे एग्जैक्टली पहले आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर रोड है और यहाँ पे ये सामने जो टावर दिख रहा है ये है हमारा होने वाला प्रोजेक्ट। तो इस रोड से जो है तलोजा फेस 2 का जो पेंदर मेट्रो स्टेशन आता है वहाँ से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर ये वाला प्रोजेक्ट आता है। तो बिल्डर कौन है? तो ओमकारा बिल्डर्स का जो है ये प्रोजेक्ट है, जो कि आता है तलोजा के फेज 2 में। 3 एकड़ का बड़ा सा जो है लैंड पार्सल यहाँ पर हमें देखने मिलता है, जिसमें टोटल 3 टावर्स हमें देखने मिलेंगे और साथ ही साथ 5 विंग्स देखने मिलेंगे। मल्टीपल लग्जरियस एमेनिटीज के साथ कॉन्फ़िगरेशंस इस प्रोजेक्ट में हमें देखने मिलता है 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK का। तो साइट के ऊपर ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ ओमकारा बिल्डर्स के, और प्रोजेक्ट का नाम है ओमकारा प्राइड। तो लेफ्ट साइड की तरफ जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है ओमकारा बिल्डर्स का एक्सपीरियंस सेंटर हमें यहाँ पे देखने मिलने वाला है। तो फिलहाल हम चलने वाले इस ऑफिस में, थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे ले लेंगे। फिर इन्होंने यहाँ पे शो फ्लैट भी बनाया, वो शो फ्लैट देखेंगे। एक्चुअल फ्लैट भी रेडी हुआ है, फिर जो है इस टावर में विजिट भी करने वाले। पर ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट में आपको मल्टीपल टावर्स, मल्टीपल विंग्स देखने मिलने वाले। तो प्राइसिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली होगी, जिसका जितना जल्दी पोजीशन उसका थोड़ा सा प्राइस अप्रिशिएट हुआ है तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। पर आराम से पोजीशन वाला भी अगर आप ऑप्शन देखते हो तो प्राइस उसमें आपको कम देखने मिलेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, तो आपके पास अगर 3, 4, 5 लाख रुपये भी है तो भी आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सिर्फ आपकी लोन एलिजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो देर किस बात की, चलिए फिर चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। पहले चलते हैं इस एक्सपीरियंस सेंटर में, थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं, किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, और फिर चलते हैं इस टावर के अंदर। जो भी डिटेल्स होगी वो सारी आपके साथ शेयर होगी, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, साइट विजिट के लिए जाना है या फिर आपके कुछ डाउट है, तो आप सीधा जो उन्हें कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं या फिर साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यार ऐसा है कि अंदर एक्सपीरियंस सेंटर में हम आ चुके हैं, पर हमेशा से मुझे वो प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं जहाँ पर मॉडल्स लिखा होता है। कैसा है, पहले एक टाइम था कि ब्रोशर के थ्रू लोग समझाते थे, पर समझना थोड़ा सा ठीक ठाक था, ओके था। पर जब मॉडल्स आते हैं तो समझना और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसीलिए मैं आपको मॉडल दिखाने वाला हूँ। तो इस बार हमारे साथ है श्रद्धा दुबे जी। हेलो, वेलकम टू ओमकारा। थैंक यू सो मच। तो आज जो है प्रोजेक्ट हमें मैडम एक्सप्लेन कराने वाली है। तो आप पहले बताइए, लैंड पार्सल से शुरू कीजिए और फिर आप किस तरीके से प्रोजेक्ट बनने वाला है वो बताइए। सो बेसिकली ये हमारा पूरा 3 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसको हमने 3 फेसेस में डिवाइड किया है। मिडिल वाला आपका फेज 1 है E&B विंग, जिसका पोजीशन नेक्स्ट ईयर ही है, नेक्स्ट ईयर जून। सो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे हमारे 3 टावर है विद 5 विंग्स, A, B, C एंड DE, आई एम सॉरी। सो A एंड B विंग का जो पोजीशन है वो नेक्स्ट ईयर जून में है। वी हैव 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK ऑल्सो। सीविंग अभी हमारा करेंटली प्री लॉन्च स्टेज पे है, जिसका 45% काम कंप्लीट हो चुका है। सीविंग का पोजीशन है 2026 दिसंबर। ठीक है, ये आपका एक स्मॉल टाउनशिप काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बनता है कि अगर आप यहाँ आते हो तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी एमिनिटीज़ के साथ आपका ये टाउनशिप प्रोजेक्ट बन रहा है। सो बेसिकली आपको सोसाइटी के बाहर एक 12 मीटर का PMC रोड आ रहा है, जो आपको पनवेल महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको बना के दे रही है, जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है तलोजा फेज 1 के लिए। सो ये आपका प्लस पॉइंट है। दिस इज़ योर एक्चुअल गेट एंट्री। एमिनिटीज़ में हम आपको दे रहे हैं क्लब हाउस, ग्राउंड प्लस 2 स्टोरेज का आपका क्लब हाउस है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है, सीनियर सिटीजन डेक, जॉगिंग ट्रैक, गजीबो, फाउंटेन, सारी फैसिलिटीज़ हमने आपको सोसाइटी के अंदर ही दे दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका D एंड E विंग आ रहा है, जिसका फ्यूचर डेवलपमेंट है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपका एक स्मॉल टाउनशिप काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बन गया है। सो यहाँ पे आपको क्राउड काफ़ी अच्छा मिल जाएंगे, जो लोकेलिटी रहेंगी वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ वी आर प्रोवाइडिंग यू सोलार पैनल ऑल्सो। उसका प्लस पॉइंट ये है कि आपके जितनी भी कॉमन एरिया की लाइट है, आपका जो क्लब हाउस है डायरेक्टली वहीं से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका मेंटेनेंस कम आ जाएगा। सो बेसिकली टाउनशिप प्रोजेक्ट में आपको मेंटेनेंस का तो कोई इशू नहीं होता। उसके साथ भी हमने आपको एक प्लस पॉइंट दिया है कि हमने आपको सोलार पैनल भी दे दिया है, जिससे आपका मेंटेनेंस काफ़ी कम हो जाएगा। तो भाइयों ऐसा है कि प्रोजेक्ट की जो भी डिटेल्स बन पाई मॉडल देखे वो तो हमें श्रद्धा जी ने एक्सप्लेन कर दी है। पर ऐसा है कि अभी लॉबी में हम पहुँचे तो थोड़ा सा शो फ्लैट है, सैंपल फ्लैट, ठीक है, सैंपल फ्लैट देख लेते हैं। सिर्फ लाइट अलग से इंस्टॉल हुई है, बाकी कंडीशन जो है या फिर जो हम लोग फाइनल फिनिश बोलते हैं वो एज इट इज़ मिलने वाला है। तो लॉबी से शुरू करते हैं। तो श्रद्धा जी बताइए, क्या बताना चाहोगे आप?
सो दिस इज़ योर एक्चुअल लॉबी पैसेज एरिया। नॉर्मली बिल्डर आपको देते हैं 5 से 6 फीट, हमने आपको 8 फीट का डिस्टेंस दिया हुआ है। सो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट के लिए आपको प्राइवेसी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। साथ ही साथ एक और प्लस पॉइंट बताती हूँ इस पूरे लोकेशन पे सबसे बड़ा कार्पेट एरिया हमारा ये विद बालकनी अपार्टमेंट। सो वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, प्लीज़ कम। पर एक मिनट मेरा फिर भी एक क्वेश्चन है। लॉबी काफ़ी खूबसूरत है, डेकोरेटिव है और काफ़ी अच्छी टाइल्स की चॉइस की है, तो क्या सारी लॉबी ऐसी बनने वाली है? यस, मैं आपको जाके एक बार एक्चुअल फ्लैट भी दिखा दूंगी, डोंट वरी। तो ऐसा ही लॉबी देखने मिलेगा? एक्चुअल लॉबी पैसेज एरिया, एक्चुअल फ्लैट, सारी फैसिलिटीज हमने यहाँ पे रख दी है। अगर क्लाइंट्स आ रहे हैं विजिट करने के लिए तो उन्हें सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। चलो ग्रेट। तो पहले क्या देखेंगे हम? 1 बेड। पहले हम 1 BHK देख रहे हैं जिसका कार्पेट एरिया 469, यूजेबल कार्पेट एरिया 469। चलो ग्रेट। एक मिनट, लेकिन मेरे को देखो यहाँ पे ना आने के बाद अच्छी बातें क्या लगती है, तो इन्होंने काफ़ी क्लियरली सब जगह पे ना साइजेस मेंशन करके रखे हुए। तो जैसे ये 1 BHK है तो लोगों के हमेशा से डाउट होते हैं कि कितना साइज मिलने वाला है, वो फ्लैट देख के समझ में नहीं आया। तो डायमेंशन पूरा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, पर मैं बताऊंगा नहीं, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो चलो ग्रेट। So this is your 1 BHK 469 usable carpet area. So yes, this is your living room 10 by 14. 2 people mentioned this. Nice. 10 by 14 का आपका लिविंग रूम है विद अटैच बैल्कनी। 4 फीट की आपको यहाँ पे अटैच बैल्कनी मिल जाएंगी। हैव अ लुक। एंड विद ग्रिल आपको प्रोवाइडेड है। अच्छा, तो ये सारी बालकनी सेम साइज की? एज इट इज। सो दिस इज योर किचन एरिया। 7.4 by 8 का आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगा विद अटैच बैल्कनी। अरे मैंने बोला लोगों को कि हम बताएंगे नहीं, पर सब जगह आपने इतने बड़े अक्षर में मेंशन करके रखा है। जो दिख रहा है वही बिक रहा है। चलो ग्रेट। सो ये वी हैव इन किचन आल्सो वी आर प्रोवाइडिंग 1 balcony। ग्रेट, नाइस इट इज। तो टाइलिंग्स वगैरह सेम ऐसा ही? एज इट इज, सेम फ्लोरिंग, सेम टाइलिंग, एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है। तो अच्छा, इसमें किचन प्लेटफॉर्म जो है उसमें अप टू बीम लेवल तक टाइलिंग प्रोवाइड किया, तो थोड़ा मेंटेन क्लीन हाइजीन रखने में हेल्प होता है। तो इस तरफ था हमारा ये किचन और बीच में यहाँ पे। तो एक बार थोड़ा सा ना लेआउट समझने के लिए मैं यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये था हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम के बीच में ये हमें स्पेस दिखता है जो सेपरेट करता है हमारे लिविंग रूम एरिया को, किचन को, बेडरूम को और WC शावर एरिया को। तो यहाँ पे इंडिविजुअल WC शावर एरिया इन्होंने दिया हुआ। सब कुछ आपने मेंशन कर दिया, फिर बताना क्या है? जो आपने यहाँ पे WC देखा है एंड शावर एरिया अलग अलग देखा है, सो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली दिस इज योर सेपरेट, बट वी हैव मास्टर बेडरूम ऑप्शन ऑल्सो, जो मैं आपको एक्चुअल फ्लैट में एक बार दिखा दूंगी। तो एक बार ये देखते हैं। तो इसका साइज है 3x4.4। 3 by 4.4 एंड दिस शावर एरिया साइज इज 4 by 6। चलो वेरी गुड। तो ये सब काम ऐसा ही दिखने वाला? एज इट इज। चलो ठीक, वैसे आप एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाले हो। चलो ग्रेट। सो दिस इज योर बेडरूम एरिया। सो बेडरूम का साइज मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद देख सकते हो। अरे माय गॉड, सब जगह पे आपने मेंशन करके रखा। 9 by 12.6 का आपका बेडरूम है। बेडरूम है जो कि काफी स्पेशियस है। Yes, with attached balcony. चलो, So we great. have balcony space also. वेरी गुड। सुबह सुबह चाय पी के बाहर का नजारा ले सकते हो आप इधर। अच्छा, सिर्फ चाय पीना है? Whatever. चलो ग्रेट। तो आपका यूएसपी ये है कि सब जगह पे आपने बालकनी प्रोवाइड किया एंड स्पेशियस रूम्स। Yes. चलो ग्रेट। 2 बेड देखते हैं क्या? Yeah. चलो ग्रेट। So 1 BHK आपने देख लिया, अब हम देखेंगे हमारा 2 BHK। Please come. So this is your 2 BHK 662 usable carpet area. साइज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सब जगह मेंशन किया हुआ है। चलो ग्रेट। दिस इज योर 2 BHK बिगर बालकनी अपार्टमेंट। ओके, सो इतना बड़ा बालकनी होने वाला है सब जगह पे। चलो ग्रेट। देखो यार, बारिश हो रही है, ऐसे इतने भयंकर बारिश में ना आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है। इसके लिए तो 1 लाइक और मेरे लिए नहीं, श्रद्धा के लिए 1 लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। नहीं, बहुत सारा। चलो ग्रेट। दिस इज योर एल शेप किचन एरिया। चलो ग्रेट। तो इसमें ये भी है कि रेफ्रिजरेटर फ्रिज के लिए भी स्पेस है। अगेन अच्छी बात क्या है, श्रद्धा बताएगी क्या अच्छी बात है? लड़कियों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उन्हें काफी सारे स्टोरेज रखने की आदत होती है किचन एरिया में। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वॉशिंग मशीन स्पेस दिया है, बट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन शिफ्ट करके बाहर की तरफ। और ये स्पेस
बना सकते हैं। सो कहीं पे भी आपको किसी भी चीज का मिक्सर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेट। दिस इज योर बेसिंग एरिया। चलो दिस वे। चलो ग्रेट। एंड दिस इज योर कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम का मेरे से साइज पूछा जा रहा था, तो दिस इज द साइज। अच्छा 9x11। वो 9x11 का आपका कॉमन बेडरूम है विद अटैच बालकनी। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं बार बार, आपके सामने बालकनी है यहाँ पे। बालकनी प्लीज का। दिस इज योर कॉमन टॉयलेट। ग्रेट। सो यहाँ पे भी इन्होंने ऑलरेडी साइज मेंशन किया हुआ है। एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम। चलो अगेन विद द बालकनी। Yes, again with the balcony, with the room size and with attached toilet. So 10x10 into 10x11.2. ग्रेट। आपका भी प्रैक्टिस हो गया ना। This is your toilet. चलो ग्रेट। अभी क्या एक्चुअल साइड देखने चलते हैं। Yes, please. चलो ग्रेट। तो देखो यार दोस्तों, ऐसा है कि शो फ्लैट हमने देख लिया। श्रद्धा जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। अब कहाँ चलते हैं? अभी हम जाके एक्चुअल फ्लैट देख लेते हैं, जो क्लाइंट्स की नीड होती है, एक्चुअल नीड। चलो सही है। तो अभी आप जहाँ से आओगे, आप ये वाले रोड से एंटर करोगे, दिस इज योर एक्चुअल रोड। बट इसके अलावा हमने आपको और एक रोड दिया हुआ है जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है तलुजा फेज 1 के लिए। विच मीन्स आपने यहाँ से अपनी गाड़ी निकाली, डायरेक्टली आप यहाँ के ये वाले रोड से कनेक्ट हो जाते हो। सो आपको फ्यूचर में ये वाला रोड यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। विच मीन्स आपके पास दोनों रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अभी जो हमने उस रोड से अंदर एंट्री की थी, उसके अलावा पैरेलल और एक रोड यहाँ पे होने वाला है 12 मीटर का। दिस विल बी योर मेन एंट्री। यस, दिस इज योर मेन गेट एंट्री। ठीक है, मेन गेट एंट्री। तो यहाँ पे ही रोड होगा जहाँ पे हम। यस यस यस, दिस इज योर रोड। चलो ग्रेट। सो ब्रांडिंग काफी अच्छी की। तो प्रोजेक्ट का नाम है ओमकारा। ओमकारा प्राइड। राइट, ठीक है ठीक है। तो काम कितना हुआ है प्रोजेक्ट? सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको अंदर बताया, हमारा ए और बी विंग का नेक्स्ट ईयर ही पोजीशन है, आपके सामने है, ऊपर तक आप दिखा सकते हो। अच्छा, टावर पूरा रेडी हो चुका है। यस, सो इसका पोजीशन आपको नेक्स्ट ईयर जून भी 2 सी डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी ये एक्चुअल फ्लैट ही रेडी करके रखा हुआ है। एक्चुअल फ्लैट, एक्चुअल फ्लोर। बेसिकली अगर आप लॉबी एरिया भी हमारा देखोगे तो लॉबी एरिया आपका डबल हाइटेड है। सो डबल हाइटेड लॉबी होने का आपका एक प्लस पॉइंट है, आपका जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर होगा वो भी आपको सेकंड और थर्ड फ्लोर का व्यू देगा। चलो ग्रेट। सो मैं आपको बाजू में थोड़ा दिखा सकती हूँ, हमारे सीविंग का भी काम चालू है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है। सो सामने आप देख सकते हो, अच्छा, जो प्लेन्थ वर्क पे आया है वो आपका सीविंग का काम चल रहा है, जो 2 साल का पोजीशन है। 45% उसमें भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसमें चलेंगे अपन। यस, फॉलो मी। चलो। सो ये आपका डबल हाइटेड लॉबी है विद एक्चुअल लॉबी पैसेज एरिया। लॉबी आपकी इतनी छोटी नहीं है। सो दिस इज एक्चुअल पैसेज, लॉबी पैसेज। ओके। बट लॉबी आपकी काफी बड़ी है। कहाँ तक है? अच्छा, इतना बड़ा लॉबी है। तो एज ऑफ नाउ वो साइड में काम चल रहा है तो इसे पैक किया हुआ है। चलो ग्रेट। सो बेसिकली अभी हम एक्चुअल पैसेज एरिया पे आ गए हैं। आप देख सकते हो, कैसा लगा आपको? ठीक है। तो अच्छी बात क्या है, देखो लाइट नहीं है यहाँ पे, पर दिख रहा है कि फ्लोरिंग इन्होंने जो सैंपल के लिए यूज की थी वही है। तो ये एक्चुअल एंड प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि पर फ्लोर यहाँ पे आपको 10 फ्लैट है। बट आप जब देखोगे एक्चुअल पैसेज एरिया, आपको लगेगा ही नहीं यहाँ पे हमने आपको 10 फ्लैट दिए हुए हैं। काफी बड़ा लॉबी है। राइट, कि यहाँ पे आपको 2 स्टेयरकेस मिल जाता है। एक जहाँ से आपने एंट्री की है वो, दिस इज योर इमरजेंसी स्टेयरकेस विद 3 लिफ्ट्स, 2 लिफ्ट्स ओवर देयर एंड 1 लिफ्ट over here. क्या वहाँ पे क्या वो सेकंड इज हियर? Yeah. So we have 3 lifts. तो अभी फ्लैट, एक्चुअल फ्लैट कौन सा दिखाने वाला है? तो मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखा दूंगी। हमने 1 BHK भी रेडी किया है, 2 BHK भी रेडी किया है। सो बालकनी में वी हैव 2 ऑप्शंस। हमारे पास बड़ी बालकनी का भी ऑप्शन है, छोटी बालकनी का भी ऑप्शन। नहीं, पर अब एक ही फ्लैट दिखा। सो नीचे मैंने आपको बड़ी बालकनी का ऑप्शन दिखाया है, अब मैं आपको छोटी बालकनी का ऑप्शन दिखाती हूँ विद मास्टर बेडरूम। चलो ग्रेट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, वी हैव 2 ऑप्शंस, बड़ी बालकनी एंड छोटी बालकनी। तो वो मैक्स एंड प्रो का ऑप्शन है। तो मैक्स ऑप्शन मैंने आपको नीचे सैंपल फ्लैट बता दिया, ये आपका प्रो ऑप्शन है। ठीक है। सो दिस इज योर एक्चुअल फ्लैट। आपको एज इट इज ऐसे ही प्रोवाइड होगा विद ग्रिल एंड एवरीथिंग। चलो ग्रेट। तो दोस्तों अभी जो है ना, ऊपर प्लास्टर का काम चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेसी लगेगा। तो ये है आपका एक्चुअल फ्लैट का 1 BHK का लिविंग रूम। लिविंग रूम।
तो लेआउट एग्जैक्ट सेम है लेकिन जो हमने देखा था। एवरीथिंग सेम। ठीक है, इस तरह Just we have Pro and Max का option. So this is your actual kitchen area with attached balcony. Yes. इवन टाइल्स भी सेम। Yes. Everything will be same. ठीक है, इस तरफ WC शावर एरिया। Yes. जैसे कि मैंने आपको बताया था common toilet and master bedroom. So this is your common toilet area and we have master bedroom also ठीक है, ग्रेट। with attached balcony. चलो, तो बालकनी तो है सब में, इवन ये रूम साइजेस भी अच्छे हैं, नाइस इट इज। तो ये था फ्रेंच विंडो, बाहर बालकनी एंड इस तरफ आता है अपना WC शावर एरिया। तो बस इतना, एक ही 1 BHK है। Yes. Now I can show you the 2 BHK. चलो लेट्स गो। So 1 BHK आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा 2 BHK। आ जाओ। So this is your 2 BHK actual living room। 10/16 का आपका लिविंग रूम है, मैंने आपको नीचे बता दिया है, विथ अटैच बालकनी। सो देयर आर 2 डिफरेंस, मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है। सो ये छोटी बालकनी का ऑप्शन है, प्लीज कम। एंड लड़कियों के लिए मैं उनकी फेवरेट जगह बता देती हूँ। सो दिस इज योर किचन एरिया। एल शेप का आपको किचन एरिया है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सबके लिए हमने अलग से स्पेस दी हुई है। दिस इज अ प्लेस फॉर रेफ्रिजरेटर। Fridge, for fridge, and this place for washing machine, but if you want to take washing machine over there, so यहाँ पे आप अपना storage बना सकते हैं। Yes. So this is your kitchen area. कैसा लगा? बढ़िया एकदम। This is your basing area also. ठीक है, ग्रेट। सो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये बीच में कॉमन स्पेस है जो सेपरेट करता है हमारे 2 बेडरूम, किचन को और WC शावर एरिया को। ठीक है, अब आगे का फ्लैट कॉमन बेडरूम देखते हैं। Yes. So this is your common bedroom, balcony area. यहाँ पे बैठ के you can enjoy your tea, coffee and बाहर का सुहाना सुहाना नज़ारा जो आप देख ही रहे हो। We'll see our common toilet. And this is your master bedroom. चलो ग्रेट। तो अगेन फ्रेंच विंडो, बालकनी एंड दिस वे इट इज WC शावर एरिया। तो काम तो काफ़ी खूबसूरत है, सिंस इट इज़ एक्चुअल फ्लैट। तो आप देख सकते हैं, टाइल्स हो या फिर फिटिंग्स हो, सैनिटरी फिटिंग्स हो, सब कुछ एज इट इज मिलने वाला है। यार देखो, ऐसा है कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है फ्लैट दिखाना, पर ऐसा है कि श्रद्धा ने खुद से इंसिस्ट किया है कि एक 1 BHK प्लस 1 BHK का जोड़ी है, तो मैं मना नहीं कर पाया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर क्विकली आप ये बता दो। श्योर। सो जैसे कि मैंने आपको 1 BHK एंड 2 BHK का ऑप्शन बताया, सो वी हैव जोड़ी फ्लैट ऑल्सो। आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, प्लीज कम। तो ये 1 बेड जॉइंट हुआ है, राइट? This is your 1 BHK जोड़ी apartment, our spacious flat, spacious living room. I hope you will like it. चलो ग्रेट। तो जॉइंट होने के बाद इतना बड़ा। So this is your actual wall passage area जिसे हमने बीच से हटा दिया। This is your 1 BHK and this is your 1 BHK. चलो ग्रेट। तो फटाफट से किचन दिखा दो प्लीज। This is your kitchen. काफी स्पेशियस हो जाता है नहीं? Yes, this is your common bed, I mean common toilet. So this is your master bedroom area. Have a look. चलो ग्रेट। तो एंटर करते ही आगे यहाँ पे देखने मिलता है हमें हमारा शावर एरिया, और ये है हमारा बेडरूम। चलो फटाफट से देखते हैं थोड़ा सा, और आगे सो अगेन Spacious balcony. स्पेशियस बालकनी, बड़े विंडो। तो यहाँ से शुरू होता है अगेन This is your common toilet. कॉमन शावर एरिया। चलो ग्रेट। This is your kids bedroom or drawing room, whatever you can say. Yes, kitchen को बंद कर दिया है। चलो ग्रेट। And this is your master bedroom, again one master bedroom. So this is your 2.5 BHK 2.5 BHK, 1 BHK प्लस plus 1 BHK. चलो ग्रेट। तो चलिए दोस्तों, ऐसा है कि इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की आई गेस सारी पूरी हो चुकी है, पर अगर प्राइस में दूँ नहीं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन भर जाएगा कि प्राइस कितनी है। तो इस बार श्रद्धा जी आप बताइए प्राइसिंग कहाँ से शुरू थी। आप मुझे थोड़ा आराम से बाइफरकेट बताइए, बाइफरकेट करके बताइए कि 1 BHK में भी आई गेस 2-3 प्राइस हो सकते, तो 1 BHK कितने से शुरू होता है? So जो 1 BHK हमारा रेडी टू मूव अपार्टमेंट है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 3640 प्लस टैक्सेस से।
जो नियर टू कंप्लीशन तो कंप्लीशन प्रोजेक्ट है 3640 आपका स्टार्ट हो रहा है 1 BHK स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड फॉर 2 BHK जो हमारा कोटिंग जा रहा है दैट इज 54 प्लस टैक्सेस 54 प्लस टैक्सेस, ठीक है। तो ये नियरिंग पोजीशन वाले है। नियरिंग अब पोजीशन जो फेज शुरू है, जो प्लेन लेवल तक है, आई गेस सीविंग सीविंग की बात कर रहे हो, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका जो 1 BHK कोटिंग जा रहा है आपका 3190 प्लस टैक्सेस एंड फॉर 2 BHK 4695। ओके, तो थोड़ा प्राइसिंग में फर्क है, सीविंग में साइज सेम होगा, राइट? रूम साइजेस आर सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। इफ अगर क्लाइंट साइट पे आते हैं तो ऑन टेबल हम उन्हें सारी जानकारियां दे देते हैं। चलो बढ़िया। वैसे अब अच्छा है, ऐसा है कि इन्होंने शो फ्लैट जो रेडी किया था वो तो है, पर एक्चुअल फ्लैट भी रेडी हो चुके हैं, तो आपको किसी को ऐसा, इवन टावर्स भी पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो जो भी पर्टिकुलर यूनिट का अगर बात हो रहा है तो उस यूनिट में आप जाकर भी आ सकते हैं। राइट, तो इससे बेटर और कितना ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। तो ए विंग जिसका हम बात करें, या ए और बी विंग का बात करें, जो नियरिंग कंप्लीशन है, तो कितना टाइम जाएगा कंप्लीशन की? तो जो आपका ए एंड बी विंग है उसका पोजीशन डेट है नेक्स्ट ईयर जून विद ओसी। एंड फॉर 2 आपका जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 2 साल का पोजीशन है, यस सी विंग, उसका पोजीशन है 2026 दिसंबर। ठीक है, चलो ग्रेट। तो सारी परमिशन, रेरा रजिस्ट्रेशन सब कुछ आ चुका है? एवरीथिंग। ठीक है। तो अगर बुक करना है किसी को यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने, तो कितना पैसा मिनिमम रिक्वायर्ड है? ओन कंट्रीब्यूशन। तो 1 BHK उनके पास अगर ज्यादा ओन कंट्रीब्यूशन नहीं है तो 1 BHK के लिए मिनिमम 4 लाख रुपीज उनके पास होना चाहिए। एंड फॉर 2 BHK 6 लाख 6, 7, 8 जैसा सिचुएशन होगा वैसा डिपेंड। ठीक है, सिर्फ लोन एलिजिबिलिटी अच्छी चाहिए। हाँ, वी हैव प्लस पॉइंट ऑल्सो कि आपके पास अगर लोन रिक्वायरमेंट है, अगर आपका लोन नहीं हो रहा है तो हमारे पास सारे बैंकर्स के साथ टाइप है, तो लोन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम भी फुलफिल कर देंगे। अच्छा, तो लोन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है वो यहाँ से भी लोग प्रोसेस कर सकते हैं? यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी हेल्प की प्रोजेक्ट समझाने में। आई होप भाई श्रद्धा जी ने इतने अच्छे से प्रोजेक्ट समझाया, तो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आप वैसे लिख सकते हैं। वैसे हमारा टैगलाइन है जय हिंद लिखिए, पर आपको श्रद्धा जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो अच्छा लग रहा है, तो उनके लिए अलग से कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे और भी वीडियोस आते रहेंगे। 30 डेज चैलेंज अभी भी शुरू है, 30 दिनों में 30 प्रोजेक्ट डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।